Hello, my dear students. Myself Puspendra Bhardwaj, Assistant Professor, Department of Education, ज्योति विद्यापीठ वुमेंस यूनिवर्सिटी जयपुर। आज हम डिस्कशन करने वाले हैं लॉ ऑफ सप्लाई के ऊपर। लॉ ऑफ सप्लाई, assumptions ऑफ द लॉ ऑफ सप्लाई, मूवमेंट्स along a supply curve and shift in supply curve, and एक्सटेंशन और कॉन्ट्रैक्शन ऑफ सप्लाई ऐसे बात करते हैं इनको। तो फर्स्ट पॉइंट इज नाउ लॉ ऑफ सप्लाई। लॉ ऑफ सप्लाई स्टेट्स दैट other things remaining constant, there is a positive relationship between on price of a commodity and its quantity supplied. Thus, more is supplied higher price and less at the lower price. जो लॉ ऑफ सप्लाई है वो अदर फैक्टर्स रिमेन कांस्टेंट होने पर हाई प्राइस पर हाई सप्लाई की जाएगी, हाई प्राइस पर लो प्राइस पर लो सप्लाई की जाएगी, कम सप्लाई की जाएगी। बात यह है, इन अदर वर्ड्स देयर इज पॉजिटिव रिलेशनशिप बिटवीन ऑन प्राइस एंड क्वांटिटी सप्लाइड ऑफ ए कमोडिटी। जो लॉ ऑफ सप्लाई जो रिलेशनशिप शो करता है प्राइस एंड कमोडिटी के बीच में, तो वो जो रिलेशनशिप होगी वो पॉजिटिव रिलेशनशिप शो करता है। अपवर्ड की जो कर्व होगा, सप्लाई कर्व, वो मैंने बताया अपवर्ड होगा, लेफ्ट टू राइट अपवर्ड साइड में। ओके, तो एक्सप्लेनेशन देखिए। एक टेबल है जिसमें प्राइस दे रखी है पी एक्स की 10 रुपीज़, 11 रुपीज़ और 12 रुपीज़। 10 रुपीज़ पर सप्लाई ऑफ एक्स कमोडिटीज़ 100 यूनिट्स, 11 रुपीज़ पर 200 यूनिट्स, 12 रुपीज़ पर 300 यूनिट्स। So that quantity supply increase from 100 to 200 units when on price of commodity increase from 10 to 11 and 11 to 12 होने पर जो क्वांटिटी है 200 से 300 हो जाती है। ओके, and supply curve slope upward, it show increase in quantity supplied in response to increase in on price of the commodity. Thus quantity supplied increase from तो ये जो सप्लाई कर्व है, सप्लाई कर्व का जो स्लोप होगा अपवर्ड होगा। इंक्रीज जो रिलेशनशिप शो करता है सो प्राइस और क्वांटिटी में पॉजिटिव रिलेशनशिप शो होगा। अब बात करूँ मैं इसके अजम्पशंस की, तो देयर इज़ नो चेंज इन द प्राइस ऑफ द फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, देयर इज़ नो चेंज इन द टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन। नेक्स्ट इज देयर इज़ नो चेंज इन द गोल ऑफ द फर्म, and there is no change in price of the related goods, there is no change in business expectations. अगर ये सारे चेंज हो जाएंगे तो जो रिलेशनशिप, जो पॉजिटिव रिलेशनशिप हो, पॉजिटिव रिलेशन शो नहीं होगा। टेक्नोलॉजी चेंज हो गई, प्रोडक्शन बढ़ जाएगा, प्रोडक्शन बढ़ जाएगा तो सप्लाई ज़्यादा करनी पड़ेगी हमें, चाहे प्राइस कम हो चाहे ज़्यादा हो। इस वजह से ये सारी चीज़ें हैं। तो अजम्पशन है कि ये मान्यताएं होनी चाहिए कि कोई भी चेंजेस नहीं होगा प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स में, टेक्निक्स में एंड फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन की प्राइस में। इस तरीके से गोल ऑफ द फर्म में कोई चेंज नहीं होगा, ये सारी चीज़ें। अब मैं बात करूँ एक्सेप्शन ऑफ द लॉ ऑफ सप्लाई। ऐसे कौन कौन सी चीज़ें हैं जो लॉ ऑफ सप्लाई को फॉलो को नहीं करती हैं। फर्स्ट इज द लॉ ऑफ सप्लाई डज नॉट अप्लाई स्ट्रिक्टली टू एग्रीकल्चर प्रोडक्ट हु सप्लाई इज governed by natural factors. If due to natural climates there is fall in the production of wheat, then in supply will not increase however high the price may be. देखो, पेरिसेबल जो गुड्स है, एग्रीकल्चर गुड्स की बात करूँ मैं, तो एग्रीकल्चर जो गुड्स है ये सप्लाई प्राइस पर डिपेंड नहीं है। ये सारी चीज़ें डिपेंड है, इनकी जो सप्लाई है प्राइस पर डिपेंड ना होकर मानसून पर डिपेंड है। इस वजह से इन पर ये लॉ ऑफ सप्लाई उसको फॉलो नहीं करते। नेक्स्ट इज सप्लाई ऑफ गुड्स हैविंग सोशल डिस्टेंशन विल रिमेन लिमिटेड इवन इफ देयर प्राइस टेंड टू बी राइज। ऐसी चीज़ें जो जिनकी सप्लाई है ही नहीं, पहले से ही लो सप्लाई है, सोशल डिस्टेंसिंग मीन्स एंटिक आइटम्स हो गए, जो ऐसे आइटम्स जो जैसे एंटिक आइटम की बात करूँ पुरानी, जैसे कि कोहिनूर है, कोहिनूर वर्ल्ड में एक है,
पेंटिंग्स है, कोई एंटिक पेंटिंग हो गई, एंटिक आइटम्स की बात कर रही है तो ये सारी चीज़ें एक फिक्स है इनकी सप्लाई। पुरानी चीज़ें पुरानी है, इस नई चीज़ें तो नहीं बनी है ना। जैसे कि मैं पुरानी मर्सिडीज़ की बात करें तो वही है, कुछ लिमिटेड ही है, तो उनकी सप्लाई बढ़ तो नहीं सकती ना, प्राइस बढ़ेगी तो। नेक्स्ट इज नाउ नेक्स्ट इज सप्लाई ऑफ लैंड। लैंड जो सप्लाई है फिक्स है, इसको कोई बढ़ा भी तो नहीं सकता ना, किसी तरह से किसी सप्लाई को बढ़ा नहीं सकते हम। तो ये है सारी चीज़ें। एक है पेरिसेबल गुड्स। पेरिसेबल गुड्स जो सब्जी है, फल है, मछली है, इन चीज़ों की अगर ये ख़त्म होने वाली होंगी तो इनको कम प्राइस पे भी हमें सप्लाई ज़्यादा होने नहीं होगी। मीन्स सब्ज़ी ख़राब होने वाली है तो आप लोगों ने देखा होगा सब्ज़ी मंडी में कि जो सब्ज़ी जो ख़राब होने वाली है उसको कम प्राइस पे भी वो ज़्यादा बेचते हैं। तो ये एक्सेप्शन थे लॉ ऑफ सप्लाई के। तो अब बात करेंगे हम नेक्स्ट टॉपिक, मूवमेंट्स अलोंग ए सप्लाई कर्व एंड शिफ्ट इन सप्लाई कर्व। Movements along a supply curve refer to extension or contraction of supply in response to change in on price of the commodity. Other determinants of supply remaining constant. जो एक्सटेंशन होगा और कॉन्ट्रैक्शन होगा सप्लाई में, उसके लिए दो टर्म कंडीशंस होंगी। फर्स्ट, ऑन प्राइस ऑफ कमोडिटी चेंज होगी एंड अदर फैक्टर रिमेन कांस्टेंट। अदर फैक्टर जो इनकी सप्लाई है डिटरमिनेंट्स की वो कांस्टेंट रहेंगे एंड जो ऑन प्राइस ऑफ द कमोडिटी वो चेंज होगी। ये कंस्ट्रक्शन का वो है रूल। तो फर्स्ट इज मूवमेंट अलोंग ए सप्लाई कर्व एंड एक्सटेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ सप्लाई। मूवमेंट्स अलोंग ए सप्लाई कर्व caused by change in on price of the commodity are often studied as extension supply and contraction of supply. Increase in quantity supply of a commodity due to rise in on price is called extension of supply, and decrease in quantity supply due to fall in its own price is called contraction of supply. जब खुद की प्राइस में अगर बढ़ेगी, इंक्रीज हो रही है प्राइस, तो उससे हम एक्सटेंशन कहेंगे, और प्राइस अगर डिक्रीज हो रही है तो उसे हम कॉन्ट्रैक्शन कहेंगे। तो आप जब ई नोट्स में चेक करेंगे तो देखेंगे दो डायग्राम बने हुए हैं, डायग्राम नंबर 4 एंड डायग्राम नंबर 5। जैसे ही प्राइस एक थी, एक पे 1 यूनिट सप्लाई हो रही थी, तो 5 प्राइस हुई 5 रुपीज़ तो 5 यूनिट सप्लाई होने लगी। इट्स मीन जब 1 रुपये की यूनिट, 1 रुपये पे एक यूनिट सप्लाई हो रही थी तो 5 रुपये पे 5 यूनिट सप्लाई होने लगी। इस मीन्स कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंशन हो गया, सप्लाई बढ़ गई है। नेक्स्ट सेकंड, जब फिगर नंबर 5 देखेंगे आप तो उसमें 5 रुपीज़ पर 5 यूनिट सप्लाई हो रही थी। देन अभी हमने डिस्कस कर लिया है एक्सटेंशन और कॉन्ट्रैक्शन ऑफ सप्लाई। अब डिस्कस करेंगे हम शिफ्ट इन सप्लाई कर्व, इंक्रीज एंड डिक्रीज इन सप्लाई कर्व। शिफ्ट इन सप्लाई कर्व रेफर टू सिचुएशन of increase or decrease in supply even when on price of the commodity remain constant. Shift in supply curve are caused by factor other than one factor of commodity. Then shift are often stated as increase in supply indicate by forward shift in supply curve, and decrease in supply indicate by backward shift in supply curve. Increase in supply occurs when quantity supplied increases at the existing price of the commodity. Diagrammatically, it's mean a forward shift in supply curve or shift in supply curve the right. On the other hand, decrease in supply occurs when the quantity supplied decreases at the existing price of the commodity. बात की जाए हम बात करें कोई डिक्रीज और इंक्रीज की, जब डिक्रीज इंक्रीज की बात हो रही होती है तो इसमें टर्म कंडीशंस देखिए। मैंने जैसे कॉन्स्ट्रक्शन और कंट्रैक्शन और एक्सटेंशन में आपको कंडीशंस बताई थी इसकी कि अदर फैक्टर रिमेंस कांस्टेंट एंड ऑन प्राइस ऑफ कमोडिटी विल चेंज, और इंक्रीज और डिक्रीज इन सप्लाई और चेंज इन सप्लाई या शिफ्ट इन सप्लाई कर्व की बात करूँ
तो इसकी जो टर्म एंड कंडीशंस होंगी वो रहेगी ओन प्राइस ऑफ कमोडिटी विल रिमेन कांस्टेंट, खुद की जो प्रोडक्ट की जो खुद की प्राइस है वो कांस्टेंट रहेगी, अदर फैक्टर विल चेंज। अगर फेवरेबल चेंजेस है तो जो सप्लाई कर्व है वो राइट शिफ्ट होगा, इंक्रीज हो जाएगी सप्लाई। अगर अनफेवरेबल सब चेंजेस होंगे अदर फैक्टर्स में तो जो सप्लाई कर्व है वो लेफ्ट वर्ड शिफ्ट हो जाएगा या डिक्रीज इन सप्लाई। ओके, ये बातें हो गई है। तब मैं बात करूँ इंक्रीज इन सप्लाई, तो कॉजेज ऑफ इंक्रीज इन सप्लाई बात करता हूँ फर्स्ट। जो अदर फैक्टर्स में देखो फेवरेबल चेंजेस क्या क्या होंगे, कॉज कैसे कौन कौन से कॉजेज है जो इंक्रीज करते हैं सप्लाई को। इम्प्रूवमेंट इन टेक्नोलॉजी, रिडक्शन इन फैक्टर प्राइस, causing a fall in cost of production, decrease in the price of competing product, increase in number of firm in the industry, improvement in business expectations, promoting higher investments, shift in goal of the firm from profit maximization sales maximization, decrease in taxation। ये है बातें हो गई कॉजेज। इंक्रीज इन सप्लाई की बात करूँ मैं तो कॉजेज देखिए इंक्रीज के जो अनफेवरेबल चेंजेस होंगे सप्लाई के अनफेवरेबल में, देखिए यूज ऑफ आउटडेटेड टेक्नोलॉजी, अगर हम टेक्नोलॉजी आउटडेटेड यूज करेंगे तो सप्लाई चेंज कम होगी, डिक्रीज होगी सप्लाई और लेफ्ट वर्ड शिफ्ट हो जाएगा हमारा जो सप्लाई कर्व है वो। नेक्स्ट इंक्रीज इन फैक्टर प्राइजेज, तो फैक्टर प्राइज है कैसिंग इंक्रीज इन कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को इंक्रीज करते हैं तो इसकी वजह से भी सप्लाई डिक्रीज हो जाएगी। नेक्स्ट इज इंक्रीज इन प्राइस ऑफ ए कम्पिटेटिंग प्रोडक्ट की प्राइस इंक्रीज हुई है तो हमें इंक्रीज करनी पड़ेगी, तो सप्लाई इंक्रीज हो गई है तो हम सप्लाई हम कम पे क्यों करेंगे, ज़्यादा पे करेंगे ना फिर तो हम, नहीं तो नुकसान होगा। नेक्स्ट इज erosions of business expectation, promoting a cut in investment, shift goal of the firm from sales maximization to profit maximization, increase in taxation, अगर taxations इंक्रीज हो गए तो भी जो सप्लाई कर्व होगा वो शिफ्ट हो जाएगा। तो अब हमने ये बातें की है कंस्ट्रक्शन, एक्सट्रैक्शन, एक्सटेंशन एंड डिक्रीज इंक्रीज। ओके तो बच्चों आज हमने इस क्लास में ये सारी चीज़ें पढ़ी है, नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलेंगे बच्चों। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।